हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ रेशनल नंबर को पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें लेकिन हर का मान 0 न हो। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज रेशनल नंबर? तो बोलेंगे ऐसे, the number of the form a upon b where a and b are integers and b is equal to not 0 are not rational number। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर वो होता है जिसे a upon b, ऊपर जो होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है लेकिन the value of denominator is not 0, मतलब जो नीचे होता है इसकी जो वैल्यू है वो 0 ना हो। 0 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो या तो वो निगेटिव हो। अगर 0 नीचे रहता है, अगर 0 नीचे रहेगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। और 0 ऊपर हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है पर नीचे अगर 0 रहेगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। एग्जांपल की बात करना है इसके लिए आपका, जिसमें बोला कि 3/5, ओके, 2/-11, 6/12 आपका है, 0.3 आपका है। तो ये क्या आपका रेशनल नंबर है, क्लियर ना? तो रेशनल में क्या होता है कि ऊपर 0 हो सकता है पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव क्या होता है बच्चों? बहुत ही सिंपल है। 3/7 आपका है, 2/11 आपका है, 6/7 आपका है। ये सब क्या है आपका रेशनल नंबर। ओके, कौन सा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव में क्या होता है? मान लो कि 6/-11 आपका है, 1/-8 आपका है, -2/3 आपका है। या तो माइनस ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं आता है। पॉजिटिव अगर ऐसे फ्रैक्शन में आता है तब भी वो रेशनल नंबर कहलाएगा, अगर नेगेटिव में अगर ऐसे आता है तब भी कहलाएगा। लेकिन शर्त बच्चों ये है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने बताया कि 5/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है? ये आपका रेशनल नंबर नहीं आता है। ओके, तो अगर आप तो आपको ऐसे करना है। क्लियर? थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट ए को पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर ना। तो डिनोमिनेटर का मतलब जो तो जब किसी फ्रैक्शन में जब लोग बच्चों तो जो नीचे होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर और जो ऊपर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर। तो लिखा है बच्चों डिनोमिनेटर के साथ अगर उसको एक्सप्रेस करो तो डिनोमिनेटर मतलब किसको? 20 को लेना है, उसके बाद -30 को, इसमें 35 को, इसमें -40 को। तो बच्चों हम पहला करेंगे आपका 20 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? डिनोमिनेटर ना। तो डिनोमिनेटर का मतलब जो नीचे वाला नंबर होगा उसको लिया जाएगा। इस वाले नंबर से पहले क्या करेंगे? ऐसे डिवाइड करोगे ऐसे। तो 5 का पढ़ना है टर्म कितना आपका है? 20। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20। कितनी बार? 4 बार ना। अब जितनी बार जाती है तो बच्चों इसको क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे उतार लोगे -3/5 को। ठीक है, तो जितनी बार जाएगी बच्चों उस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। करो 3 4 जा 12, माइनस से बच्चों लगा देंगे नीचे देखिए आपका 5 4 जा 20 है, 20 लिख दिया जाएगा। ये आपको पहला आपका आंसर हो गया। ओके, लेकिन जब अगर नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था? -30 है तो -30 क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर ऊपर के नीचे वाला ना 5, तो 5 लिख लेंगे। अगर यहाँ पे क्या आएगा न्यूमरेटर तो आपको 3 लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या बोल रहा बच्चों? डिनोमिनेटर, तो आपको 5 लिया जाएगा। चलो पहले करेंगे 5 से इसमें डिवाइड करते हैं। तो 5 6 जा 30,
कितनी बार गया 6 बार, पर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, ले लेंगे आपका। ओके, फिर इस नंबर को यहाँ क्या कर लेंगे बच्चों, ऐसे उतार लोगे। उतारने के बाद जितनी बार जाती है ना, इस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 से कितना होता है 18 करोगे और 5 से कितना आपका होता है 30। ओके, तो इस तरीके से जब करेंगे तो आपको आएगा, बाकी जो बचा है वो आप खुद कर लेंगे। क्लियर? अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लिखा बच्चों डिनोमिनेटर 7 है, इस 7 से इस फ्रैक्शन के में कौन सा डिनोमिनेटर, ये नंबर 98 क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो 7 से पहले 98 में अगर ये पहले डिवाइड करोगे कैसे, तो 98 डिवाइड ऐसे 7 कर लोगे आपका। जब आप डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 2 का 28, 7 4 जा 28, कितना पड़ेगा 14 ना। अब ये जो 40 बचा है इस 14 से क्या करेंगे, ऊपर डिवाइड और नीचे भी डिवाइड, मतलब इसको यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे, -42/98 ऐसे उतार लिया जाएगा और डिवाइड 14 ऊपर करेंगे और डिवाइड 14 नीचे किया जाएगा। अब 14 का पढ़ना है टेबल कितना आ जाए 42, 40 में जा 14, 42 का 28, 43 जा 42, कितनी बार लगता है 3 1 है और यहाँ पर माइनस है लगा लेंगे। अब नीचे देखिए 14 का पढ़ना है कितना पर 98, 14 7 जा 98, ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो जो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा उस नंबर से क्या करेंगे, पहले डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पर कहेगा न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर वाले में 7 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में उस 7 से डिवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ओके, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको वैसे सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे फ्रैक्शन दिया जाएगा, इस नंबर को कट करके आपको छोटे फॉर्म में करना है। कैसे देखो, जब किसी भी नंबर को छोटे फॉर्म मतलब उसको कट करके जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो जिस नंबर से ऊपर डिवाइड करते हैं उसी नंबर से नीचे भी करना चाहिए। अगर हम 2 से ऊपर कर रहे हैं तो 2 से नीचे करेंगे, 4 से ऊपर कर रहे हैं तो 4 से भी नीचे करना चाहिए। ऐसा नंबर लेंगे कि जिस नंबर से ऊपर भी डिवाइड हो जाए और नीचे भी डिवाइड हो जाए। चलो करते हैं, मान लीजिए 2 से आपका तो 2 6 जा 12, जितनी बार जाती सिर्फ वो लिखते हैं आपका। अब तो 13 है तो 2 1 जा 2, 1 कैरी 0 10 और 2 5 जा 10 और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो फिर दोबारा काटना आपका, फिर अभी ये 2 से कट रहा पर 2 से ये नहीं कट रहा ना, तो क्या लेंगे 3 लेंगे आपका। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 कर लोगे आपका, यहाँ माइनस है लगा देंगे। अब ये नंबर कट रहा है क्यों नहीं कट रहा है, जब नंबर नहीं कटेगा छोड़ देंगे, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। ओके, तो आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए नंबर 2 देखिए आपका, ये 14 है ये 49 है, तो क्या करेंगे ऐसा नंबर लो जिससे दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो जाए। हमने लिया 7, तो 7 2 जा कितना होता है 14। अब देखो 7 से ऊपर जब डिवाइड है तो 7 से नीचे भी करेंगे आपका, तो 7 7 जा कितना होता है 49। ओके, तो यहाँ माइनस से लगा देंगे। अब वो ये नंबर कट रहा नहीं कट रहा, बस छोड़ देंगे, ये आपका क्या गया आंसर आपका। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर नीचे डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जिससे ऊपर भी डिवाइड हो जाए और नीचे भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसे करके लिख देना आपको। ओके, बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, which of the two rational number is greater in given pair। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 0 है, इन दोनों पेयर में ये क्या चीज 1 पेयर अपन ना, इन दोनों नंबर में कौन क्या है ग्रेटर, और ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है। तो कई तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। मैं आपको बहुत ही सिंपल बताता हूँ। ये 3/8 है और ये 0 है, जो ये नंबर 3/8 है 0 तक कुछ नहीं होता आपका, तो मतलब कॉमन सी बात है ये आपका बड़ा है। लेकिन इसको कैसे लगाएंगे वो देख लो।
जब 0 है मतलब इसके अपन हम 1 लिख सकते हैं ना बच्चों। जब किसी भी फ्रैक्शन में आपको चेक करना हो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें करते हैं। 3 into 1 ऐसे 3 into 1 निकाल लोगे और इसका इसमें करते हैं तो 8 into 0 कर लोगे आपका। 3 1 जब कितना होता है बच्चों 3 होता है, 8 0 जब कितना होता है 0 होता है आपका। अब देखिए दोनों बड़ा कौन नंबर है, ये ना बच्चों है, मतलब सामने वाला 3/8, तो लिखेंगे ऐसे कि 3/8 इज ग्रेटर। ओके, तो इसको इस तरीके से किया जाएगा आपका, क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का 3/4 है और ये 1/4 है। अब इन दोनों में बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको इससे पहले अपने क्लास में पढ़ा होगा आपने, एक होता है बच्चों निगेटिव, सॉरी यहाँ देखिए आप लोग, ये निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। तो आप ये कॉमन सी बात है कि ऑल निगेटिव नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे ही होते हैं। ओके, चाहे वो नंबर में कितना बड़ा हो, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये -3/4 इज स्मॉलर, और ये क्या बोल रहा है ग्रेटर है, तो 1/4 इज ग्रेटर आपका। लेकिन जब इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे, इसमें इसमें करेंगे। जब इसका इसमें करोगे बच्चों तो -3 into 4 ऐसे, और इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई 4 into 1, 3 4 का कितना होता है 12, और ये माइनस यहाँ पर लगाना जरूरी है। फिर इसका इसमें 4 बजा कितना हो गया 4 आपका ना। अब देखिए ये -12 है और ये सिर्फ 4 आ गया। तो दो मैंने कहा था कि भाई नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर क्या होता है बड़ा होता है। तो 4 जो है पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये बड़ा नंबर जो है ग्रेटर है ना, सामने कौन सा है 1/4, तो डायरेक्ट लिखा कि 1/4 इज ग्रेटर आपका। ओके, तो इस तरीके से करना आपका। अभी देखिए यहाँ पर थर्ड वाले फोर्थ देखो, मैं आपको फर्स्ट बताया है, थर्ड बताया है और फोर्थ बताया है, बाकी जो मैंने छोड़ा है वो खुद ही करना है। ओके, -5/7 है, -4/7 आपका है। अब इन दोनों में बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है आपका। मैंने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो, और भी तरीके हैं आपको किसी और वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल जब भी इसको ऐसे करें क्लास में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। -5 का 7 में लेकिन -5 × 7, इसका इसमें करते हैं 7 × -4 आपका। तो 5 7 का कितना होता है 35, माइनस यहाँ पर लगा देंगे, 7 4 का कितना होता है 28 और यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए नेगेटिव नंबर में आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव नंबर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। नेगेटिव नंबर में जब दोनों नेगेटिव नंबर हो तो उसमें चेक करना कैसे करेंगे, दोनों नेगेटिव नंबर हो तो जो नंबर नेगेटिव में छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। इसमें नेगेटिव में आपका ये दोनों कौन सा ये ना आपका, तो मतलब ये नंबर बड़ा हुआ, इसके सामने कौन सा -4/7, तो यहाँ लिखेंगे -4/7 इज ग्रेटर। ओके, इसको ऐसे करेंगे आपका, क्लियर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप लोग, देखिए which of the two rational number is greater in pair। तो वही सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 0 था बच्चों, यहाँ पर नंबर दे दिया गया है। वैसे ही करेंगे जब किसी पेयर में आपको चेक करना हो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4 इंटू क्या करेंगे 7 करोगे, इसका इसमें करेंगे 3 इंटू -8 करोगे, 4 7 का कितना होता है 28, माइनस लगा देंगे, 3 8 या 24 होता है, माइनस लगा देंगे। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है। अभी मैंने कहा कि जो नंबर नेगेटिव में छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये छोटा है तो सामने कौन सा है -8/7, तो -8/7 इज ग्रेटर। ओके, देखिए नंबर 2 में वही सेम रूल्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो 7 × 8 लिखा जाएगा और -9 × -5 लिखा जाएगा। तो 7 8 का कितना होता है 56 और 9 5 का कितना होता है 45 होता है, माइनस माइनस प्लस। ओके,
तो ये 56 और ये 45 है, तो दोनों में कौन बड़ा हो, ये वाला आपका, तो यहाँ लिख देंगे 7/-9 इज ग्रेटर। ओके, अब जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल का याद होना जरूरी है आपका। ओके, ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दिस, दिस और दिस। ओके, नंबर 1 बच्चों, ये सिंबल आपका है। पहली बात तो ये हो कि इसको फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिधर माउथ ओपन क्या होता है, खुला होता है, क्या होता है, खुला होता है, उधर क्या होता है, बड़ा नंबर। मान लो कि ये खुला है, ये 5 है आपका है, बंद है तो ये 2। जिधर ओपन होता है उधर बड़ा नंबर होता है, जिधर क्लोज होता है उधर क्या होता है, 2 होता है, मतलब छोटा नंबर होता है। ओके, क्लियर। अब इधर देखिए आप लोग, इसमें -3/7 6/-13 बता रहा है कौन बड़ा है ना, फिल करना है, सिंपल यूज करना है, बहुत ही सिंपल है। बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसका इसमें कर लो, इसमें इसमें, जब इसका इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसे -3 × -13 करोगे, इसका इसमें करेंगे 7 × 6 करेंगे आप। ओके, 13 3 जा कितना होता है, 39, माइनस माइनस होता है प्लस। ओके, इसमें देखिए आपको 7 3 जा कितना होता है, 42। अब देखिए माइनस, ये 39 है और ये 42 है, तो दोनों में कौन बड़ा हुआ, ये वाला बच्चों 42, मतलब सामने ये है, तो इसमें ऐसे लगा दिया जाएगा सिंबल। ओके, बहुत ही सिंपल है ना। अब देखिए नंबर 2, वैसे सेम, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो पहले इसका इसमें कर लेते हैं, तो 5 × 91 लिखा जाएगा, इसका इसमें तो -13 × -35 करोगे आपका, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 करोगे। इस पर देखो 13 5 जा 65, 6 कैरी, और 13 3 जा 39 और 6 होता है 45 होता है। ओके, माइनस माइनस प्लस कर लोगे तो वो दोनों क्या होगा, सेम आएगा। जब दोनों सेम नंबर आते हैं बच्चों तो वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो मतलब वहां पर ऐसे इक्वल की साइन लगाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिल द ब्लैंक्स करना है। ओके, ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा। मतलब आपको नंबर जब असेंडिंग ऑर्डर की बात करेगा तो वहां पर क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर होता है, मतलब छोटे से बड़ा नंबर आएगा। पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर। ओके बच्चों, जब आपको इस तरह से फ्रैक्शन में आपको असेंडिंग ऑर्डर कहेगा तो बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम, आपने एलसीएम के बारे में पढ़ा होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके बच्चों, तो जब एलसीएम निकालते हैं तो जो नीचे होता है उसका निकाला जाता है, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसका निकालते हैं। किसका, हमारे 9 का, 12 का, 18 का और 3 का एलसीएम निकाला जाएगा। किसका, ऐसे एलसीएम आपको निकालने आता होगा, 9 ऐसे लिखोगे, 12 को ऐसे लिखा जाएगा, 18 और यहाँ पर 3 ऐसे लाइन खींचेंगे। अब निकालेंगे एलसीएम। जिनको नहीं आता है वो ध्यान देंगे और सीखेंगे। लेकिन जब भी एलसीएम को निकाला जाता है इस तरीके से, तो पहले सबसे स्मॉल, सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड किया जाएगा। इसमें डिवाइड करते हैं, चलो 2, अब 2 का पढ़ने के टेबल कितना आ जाए, 9 नहीं आएगा ना, तो 9 का मतलब बच्चों ऐसे उतार लेंगे, तो जिस नंबर में 2 से डिवाइड नहीं होगी उस नंबर को उतार लेते हैं। अब देखिए 2 का पावर 12, 2 6 जा 12, 18 है, 2 9 जा 18, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा, 3 का कर लेंगे, उतार लेंगे, फिर ऐसे लाइन को बढ़ा देंगे, फिर दोबारा किया जाएगा ऐसे बच्चों। अब देखिए फिर 2 से कट रहा है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 9 को उतार लेंगे, 2 का पावर 6, 2 3 जा 6 आ रहा था, 9 नहीं आता, उतार लेंगे, और ये भी क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आपका, फिर क्या करो, 3 1 जा 3, 1 1 1 आपका। ओके,
तो ये आपका हो गया। जब तक 1 नहीं आता है आपको ऐसे डिवाइड करते रहना है। अब क्या करते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, मतलब यहाँ पर 36 यहाँ लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 12 18 3 का जब मैंने एलसीएम निकाला बच्चों तो आपका 36 आ गया। ओके, अब वो क्या करते हैं, ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। तो जो नीचे नंबर है इस नंबर का क्या पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, कितना आ जाए 36, मतलब 9 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 का पढ़ो टेबल कितना आ जाए 36। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, कितनी बार का 4 बार ना बच्चों। तो पहले इसकी डिवाइड करोगे, जितनी बार जाएगी ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने 9 का पढ़ा टेबल तो कितनी बार गया बच्चों, 4 बार ना। अब 4 से 4 में मल्टीप्लाई, 4 4 कितना होता है 16, माइनस से लगा दोगे, ठीक है, कम लगा दो। 12 का पढ़ेंगे टेबल कितना है 36, तो 12 1 जा 12, 12 जा 24, 12 3 जा 36, कितनी बार बच्चों 3 बार ना। तो 3 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा कितना होता है 15, और यहाँ पर ये माइनस है, इसको लगाना जरूरी है आपका है। अब 18 का पढ़ेंगे टेबल 36, 18 2 जा 36, 2 बार बच्चों। अब 2 का सब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 से 1 जा 14 और यहाँ पर माइनस ये लगा देंगे। ओके, अब 3 का पढ़ेंगे टेबल कितना है बच्चों 36 आएगा ना बच्चों। तो जब 3 का टेबल 36 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगी 12 बार। अब 12 से जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे 12 2 जा 24 होता है आपका। ओके, तो इस तरीके से कर लिया जाएगा। अभी क्या बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब देखिए मैंने आपसे कहा देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में कि निगेटिव में सिस्टम क्या होता है, अगर निगेटिव में नंबर छोटा है तो वो बड़ा है और जो निगेटिव में बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो देखिए हमें असेंडिंग करना है, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर करना है, छोटे से बड़ा करना है। तो पहले सबसे छोटा नंबर को खोजा जाएगा, सर्च करेंगे। देखिए 16 है, 15 है, 14 है, 24 है, पर किसमें निगेटिव में है तो ये बड़ा है, मतलब ये जो निगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है, मतलब ये छोटा है। तो कौन सा सामने वाला कौन सा है -2/3, लेकिन बच्चों यहाँ पर -2/3। ओके, अब इससे बड़ा नंबर कौन सा आपका है 16 वाला बच्चों, -16 है। सामने कौन सा -4/9, तो इसको ऐसे करोगे इस तरीके से, तो 4/-9 करोगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर लोगे। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर है 15 वाला, तो -5 क्या कर लेंगे 12 कर लोगे, इसको ऐसे आपका। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर है ये वाला, तो लिखेंगे 7/-18 लिखा जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन करना है। ओके, जब कहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर कहेगा तब भी आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम इसमें ऐसे रफ में करना पड़ेगा आपको एलसीएम, और इसी तरीके से यहाँ नीचे लिखकर पहले डिवाइड करोगे फिर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे फिर जितनी बार जाएगी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ऐसे कर देंगे। डिसेंडिंग कहेगा तो बड़े से छोटा कर देगा, तो पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, जिसे कहते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर। ओके।